नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम विश्व के भूगोल के तहत महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के घास के मैदान की बात करेंगे, जो छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इससे 1 से 2 प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी घास के मैदानों को देखेंगे और मैप के माध्यम से भी समझेंगे, जिससे आसानी से याद रखा जा सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले घास भूमि क्या होती है? तो ऐसे विस्तृत क्षेत्र जहाँ दूर दूर तक घास और छोटी झाड़ी फैली होती हैं। इसमें कहीं कहीं छोटे बड़े वृक्ष भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदानों को विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ये घास के मैदान का चित्र आप देख रहे हैं, जिसमें आपको घास दिखाई दे रही है और कुछ मात्रा में पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैप आपने कई बार देखा होगा। ये पृथ्वी का मैप है जिस पर रेखाओं को दर्शाया गया है। जैसे भूमध्य रेखा है 0 डिग्री की, और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री। ऐसे ही मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में, और आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, तो इसके माध्यम से अभी हम घास के मैदानों का विभाजन देखेंगे। घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, या जिसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, और दूसरे हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान या टेम्परेट ग्रासलैंड। अगर हम देखें तो जो 0 डिग्री सेल्सियस से और 23.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में जब हम नॉर्थ और साउथ दोनों में जाएंगे तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है ट्रॉपिकल जोन। ये है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो ये कौन सी है? तो ये कर्क रेखा है और ये है मकर रेखा। ठीक है, तो ये है मकर रेखा। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उसके अलावा जो उससे ऊपर 23.5 अंश से और 66.5 अंश तक का जो क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, तो उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, तो इधर ये टेम्परेट जोन आपको दिखाई दे रहा है। इसके नीचे का जो क्षेत्र है ये टेम्परेट जोन है, और इधर ये वाला जो टेम्परेट जोन है ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों टेम्परेट जोन हैं जिसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देखें तो भूमध्य रेखा के समीप, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में अवस्थित हैं। ये आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। ठीक है, तो ये सवाना घास के मैदान हैं वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो दोनों गोलार्धों में 23 अंश 30 मिनट से 66 अंश 30 मिनट अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये आमतौर पर रेगिस्तान और समशीतोष्ण जंगलों के बीच उपस्थित होते हैं। तो इस मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसमें पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, ये देख सकते हैं उष्णकटिबंध, तो ये उष्णकटिबंध है। ठीक है, और ये है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इधर भी ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे, जबकि इसमें पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इस मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं, इसमें देखो ये है कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो इसके बीच में जो पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय होंगे और इधर होंगे शीतोष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? जैसे पटाना जो श्रीलंका में है, सवाना, ठीक है, जो अफ्रीका में है, साहिल अफ्रीका में है, कंपास दक्षिण अमेरिका में, सेलवास दक्षिण अमेरिका में, लानोस दक्षिण अमेरिका में, और क्वींसलैंड ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और जबकि हम भारत में जो कश्मीर में और हिमाचल में बुग्याल या मर्ग पाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं? तो वो हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। स्टेपी यूरोप में, हंगरी, ठीक है, हंगरी में पाया जाता है पुस्ताज
ठीक है। उसका जब हम पूरी लिस्ट देखेंगे आगे, ठीक है। और ये प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में, और पंपाज और बेल्ट और डाउन्स, तो ये कैसी हैं, तो ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अब हम देखते हैं सभी घास के मैदानों को। तो देखो लानोस कैसा है, जो रेड कलर में है वो है ट्रॉपिकल, या बोलें कि उष्णकटिबंधीय या गर्म घास के मैदान, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट, जो शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो नीले कलर में है, ठीक है। तो उससे आप पहचान कर सकते हैं। तो लानोस कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल। तो ये कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में, मैप में देखेंगे अभी। और उसके बाद कैटिंगा, सेराडो और कैंपोस, तो ये हैं ब्राज़ील में। और पंपास, तो ये हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे में। सवाना, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और प्रेयरी अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका प्लस कनाडा, ठीक है, अमेरिका और कनाडा दोनों में। पुस्ताज, तो ये हंगरी में पाए जाते हैं। और स्टेपीज, ये यूरोप और एशिया दोनों में, या यूरेशिया बोल सकते हैं दोनों को मिला करके, तो यूरेशिया में पाए जाते हैं। सैलवास कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। तो ये है अमेजन बेसिन और इसमें ये हैं सैलवास, ठीक है। पार्कलैंड कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं पार्कलैंड। किकी कहाँ पाए जाते हैं, तो जापान में। और मंचूरियन कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन में। और पटाना कहाँ पाए जाते हैं, श्रीलंका में, ठीक है। इस मैप के माध्यम से हम कुछ घास के मैदानों को देख सकते हैं। जैसे ये ब्राज़ील है, ठीक है, ये ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील में अमेजन बेसिन है, उसी में सेलवास है, ठीक है। तो ये सेलवास घास के मैदान। और ये वेनेजुएला में हुआ है लानोस। और इधर अगर हम बात करें अर्जेंटीना में, तो ये पंपास घास के मैदान। और पंपास घास के मैदान का ही हिस्सा है, इनको ग्रान चोको बोल देते हैं, ग्रान चोको, ठीक है। तो ये ग्रान चोको पंपास घास के मैदानों का ही हिस्सा है, ठीक है। अब इस मैप में समझिए, इसमें घास के मैदान दिखाए गए हैं, ठीक। ये है प्रेयरीज घास के मैदान, ये कनाडा और अमेरिका में ये प्रेयरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद सेलवास की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। लानोस कहाँ पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोस। कंपोस कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पंपास कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे में। बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और सवाना कहाँ पाए जाते हैं, तो ये है पूरा फैला हुआ है सवाना, तो ये सवाना अफ्रीका में पाए जाते हैं। और पुस्ताज कहाँ पाए जाते हैं, तो हंगरी में पाए जाते हैं पुस्ताज। और स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरोप और एशिया में फैले हुए हैं स्टेपीज। और मंचूरियन कहाँ पाए जाते हैं, तो चीन में पाए जाते हैं मंचूरियन। और पटाना, तो ये भारत के दक्षिण में है, पटाना श्रीलंका में, ठीक है। और मरगया बुग्याल, तो ये मरगया बुग्याल तो जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में पाए जाते हैं, मर्ग या बुग्याल, ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा, बुग्याल। और डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स, ठीक है। और पार्कलैंड पे भी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं पार्कलैंड। और दक्षिण अफ्रीका में भी पाए जाते हैं पार्कलैंड, ठीक है। उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में देख सकते हैं आप, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में है न्यूजीलैंड, तो इसमें पाए जाते हैं कैंटरबरी, ठीक है। तो कैंटरबरी कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में, पार्कलैंड में देखे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। सेराडो कहाँ देखे, ब्राज़ील में। साहेल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सवाना जो घास के मैदान हैं उन्हीं का जो पूर्वी क्षेत्र है वो है साहेल, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज करें हम जल्दी। तो प्रेयरीज कहाँ पाए जा रहे हैं, तो कनाडा और अमेरिका में। सेलवास ब्राज़ील में, कटिंगा ब्राज़ील में, ठीक है। कंपोस ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। और पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों में। सवाना अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है,
क्षेत्र में, और साहेल तो सवाना के जो पूर्वी हिस्से हैं वो साहेल, और पुस्ताज हंगरी में, और स्टेपीज यूरोप में, ठीक है, मंचूरियन चीन में, पटाना श्रीलंका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, केकी जापान में, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। तो जो टैगा वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो ये 60 टन से ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाती है टैगा वनस्पति। और बिल्कुल जो आर्कटिक महाद्वीप से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं या जो ग्रीनलैंड का क्षेत्र है उसमें पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति, ठीक है। जिसे बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, तो ये गुजरात में कच्छ में है बन्नी ग्रासलैंड। तो ग्रांचा को अभी हमने देखा था। अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदानों में पाए जाने वाले घास के मैदानी हैं ग्रैंड चाको। सेराडो क्या है, तो सेराडो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा सवाना क्षेत्र है, ठीक है। तो सवाना को हम जो सवाना घास के मैदान है वो अफ्रीका महाद्वीप में तो पाए जाते हैं, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनके लिए एक शब्द के तौर पर भी सवाना को यूज करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के अलावा जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कई जगह पाए जाते हैं तो उनके लिए भी कभी कभी सवाना क्षेत्र का यूज कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सवाना टाइप की जो वनस्पति दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में पाई जाती है उसे सेराडो कहते हैं, ठीक है। तो सेराडो क्या है, तो ब्राज़ील में सवाना प्रकार की जो वनस्पति है वो उसे कहते हैं सेराडो, ठीक है। तो ये है सेराडो और ये है कटिंगा, ठीक है। तो ये भी इसी प्रकार की वनस्पति है कटिंगा, जिसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में घास के मैदान की अपेक्षा वनस्पति पाई जाती है। तो हमने देखी प्रेरीज, टुंड्रा वनस्पति भी हमने देखी ठंडे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा। हंगरी में क्या देखा, पुस्ताज देखे। स्टेपीज कहाँ, यूरोप में। बोगेलिया मर्ग, तो ये भारत के कश्मीर और हिमाचल में। पटाना श्रीलंका में। सवाना अफ्रीका महाद्वीप में। कैंटरबरी, ठीक है, जिसमें गलत मार्किंग की गई है कैंटरबरी की। कैंटरबरी यहाँ पर है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। और क्वींसलैंड, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नॉर्थ भाग में क्वींसलैंड। बेल्ड अफ्रीका महाद्वीप में। पंपास अर्जेंटीना में। सेल्वास ब्राज़ील में। कंपोस ब्राज़ील में। साहेल कहाँ है, तो जो सवाना का अफ्रीका महाद्वीप में जो पश्चिमी हिस्सा है उसे बोलते हैं साहेल। लानोस वेनेजुएला में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखे ये घास के मैदान। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और इसी प्रकार के और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पर हमसे वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।